Hello students, my name is प्रकाश कसवा। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल्स। मैं आपके लिए आज फिर एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है चेस्ट। जो अपन चेस्ट रेडियोग्राफी है वो अपन हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि चेस्ट अब चेस्ट की अपन रेडियोग्राफी करते हैं तो चेस्ट में काफ़ी व्यू होते हैं अपने पास, PA, AP, लेटरल डेक्यूबिटस, लेटरल अपाइगोग्राम, जो भी होती काफ़ी चीज़ें होती है। तो इसमें अपन देखते हैं कि पहले अपन आज पढ़ेंगे अपन चेस्ट एपी व्यू। तो चेस्ट एपी व्यू से पहले अपन पढ़ेंगे नॉर्मली एक चेस्ट की एनाटॉमी कि चेस्ट में अपन पास क्या क्या पाया जाता है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि चेस्ट की एक नॉर्मल एनाटॉमी अपन देखते हैं कि द थोरेक्स और चेस्ट, यानी चेस्ट को अपन थोरेक्स बोल सकते हैं। तो चेस्ट और थोरेक्स इज ए पार्ट ऑफ द एनाटॉमी of humans and various other animals located between the neck and the abdomen. The thorax includes the thoracic cavity and the thoracic wall. It contains organs including the heart, lungs, and thymus glands, as well as muscles and various other internal structures. यानी इसके अंदर अपने पास काफ़ी चीज़ें पाई जाती है। जो अपनी चेस्ट होती है वो अपन क्या कहाँ पे पाई जाती है, अपनी नेक और एब्डोमेन, इन दोनों के बीच में अपने पास क्या पाई जाती है, चेस्ट पाई जाती है। चाहे आप एनिमल्स में देख लो चाहे ह्यूमंस में देख लो, कहीं भी देख लो आप, ये इसमें पाए जाते हैं। अब इसके इंक्लूड अपन देखिए कि इसके अंदर अपने पास ऑर्गन्स इंक्लूड होते हैं, हार्ट होते हैं, लंग होते हैं, थाइमस ग्लैंड होती है और मसल्स वगैरह काफ़ी चीज़ें, अदर भी इंटरनल स्ट्रक्चर्स इसमें पाए जाते हैं। तो अपन देखते हैं कि चेस्ट एपी व्यू। चेस्ट एपी व्यू जो होता है अपने पास वो अपन लेटरल में भी कर सकते हैं और सुपाइन और इरेक्ट दोनों में कर सकते हैं। तो अपन अब देखते हैं कि अपने पास इरेक्ट पोजीशन में, अब इरेक्ट पोजीशन में देखेंगे अपन। तो इरेक्ट पोजीशन में अपन क्या करेंगे कि पेशेंट को अपन चेस्ट स्टैंड पे, अपने जो चेस्ट स्टैंड होगा उस चेस्ट स्टैंड पे अपन उसको पेशेंट को इरेक्ट में खड़ा कर देंगे यदि पेशेंट खड़ा होने लायक है। यदि खड़ा होने लायक नहीं है तो अपन उसको बिठा के भी कर सकते हैं। वहीं पे अपन आपको एक मैं इमेज दिखाता हूँ। देखो इस इमेज में, देखो इस इमेज में अपने पास क्या है कि पेशेंट बैठा है, पेशेंट बैठा है और इसके अपन बिठा के भी कर सकते हैं। इसमें पेशेंट बैठा हुआ है और उसकी जो अपनी इसकी जो देखो इसकी जो अपनी एक्सरे ट्यूब है इसकी सेंटरिंग वो अच्छे से इसके अपने पास हो रही है। अच्छे से अपने जो अपन देखते हैं कि जो जीफॉइड होती है अपने स्टर्नम की, वहाँ पे इसकी अपन सेंटरिंग करते हैं तो वो अच्छे से उसमें, इससे क्या होगा अपन पूरी चेस्ट इंक्लूड हो जाएगी। अब देखिए, अब इसमें चेस्ट एपी में इरेक्ट में अपन दिखा दिया। अब देखो अपने अब सुपाइन में, तो सुपाइन में क्या करेंगे, पेशेंट को अपन लेटा देंगे। अब लिटाने के बाद पेशेंट को अपन सुपाइन पोजीशन में लिटा दिया। फिर अपन क्या करेंगे कि सुपाइन पोजीशन में अपन पेशेंट को लिटा दिया। अब देखो आप इस इमेज को देखो, इस इमेज में पेशेंट अपना लेटा हुआ है और लेटने के बाद देखो इसमें अपन ऊपर से अपन एक्सरे ट्यूब अपन रख दी, सेंटरिंग दे दी कि यहाँ पे अपन को सेंटरिंग करनी है और पेशेंट आराम से अपना लेटा हुआ है सुपाइन पोजीशन में। सुपाइन पोजीशन जानते हो आप, दोनों पैर मिले हुए, दोनों हाथ एकदम से स्ट्रेट लाइन में सीधे, और उसका जो पेशेंट का फेस है वो फेसिंग टू द सीलिंग, यानी अपने छत की तरफ होना चाहिए उसका फेस। अब उसकी अपन पोजीशन लगा देंगे। अब पोजीशन लगा दी पेशेंट की, पेशेंट की पोजीशन लगाने के बाद क्या होता है कि उसकी सेंटरिंग होती है। तो इरेक्ट हो चाहे अपनी सुपाइन हो, अपनी पोजीशन जो होएगी वो होएगी अपनी जो लगभग वर्टिब्रा अपने T7 थोरेसिक 7, उस पर अपन क्या करेंगे, लेवल ऑफ द थोरेसिक 7 में, यानी T7 पे अपन क्या करेंगे, उसकी सेंटरिंग करेंगे। जहाँ पे अपन क्या होती है, नोच होती है। किसकी नोच, अपनी जीफॉइड यानी स्टर्नम का जो लास्ट पार्ट होता है, वहाँ पे उसकी जो एक नोच सी निकली होती है
वहाँ पे अपन क्या करते हैं, इसकी सेंटरिंग करते हैं। जिसको अपन बोलते हैं जुगुलर नोच ऑफ द स्टर्नम, वहाँ पे इसकी अपन सेंटरिंग करते हैं। तो ये हो गई अपनी एपी की, इरेक्ट की हो गई। अपनी पेशेंट की, अपन जैसे पेशेंट को अपन सुपाइन अवस्था में लेटा दिया तो हो गया। अब देखो, अब इसका एक रेडियोग्राफ आपको मैं दिखाता हूँ। अब इस इमेज में देखिए, चेस्ट रेडियोग्राफ दिख रहा है। अब चेस्ट रेडियोग्राफ में अपन इसमें पी पोजीशन में है, तो अपने इसको अपन देखो, इसमें अपन को लंग्स तो दिखाई दे रहे लेकिन क्लियरली नहीं दिखाई दे रहे एक तो। और दूसरी बात, अपन को जो रिप्स है वो अपन को थोड़ी सी अच्छे से दिखाई दे रही है। क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि इसमें जो अपन पीएम में क्या होता है कि जो अपना जो लंग्स होते हैं यानी अपनी जो चेस्ट होती है वो कांटेक्ट होती है कैसेट में। तो आप सभी जानते हो कि जो कैसेट के जो कांटेक्ट में होएगा उसकी इमेज क्लियरली आएगी अपनी रेडियोग्राफ में। और यहाँ पे अपन क्या करें, एपी में अपनी जो नियरेस्ट पार्ट है वो है अपनी वर्टिब्रा। तो वर्टिब्रा को ओवरलैप कर जाती है अपनी स्टर्नम। तो अपनी जो इससे क्या होता है कि अपन जो एपी व्यू जो मोस्टली अपन करते हैं वो करते हैं अपन ट्रोमल पेशेंट के लिए, जो ट्रोमा के पेशेंट या इंजरी के पेशेंट होते हैं उनके लिए। तो उसमें क्या होता है, उनकी रिप फ्रैक्चर हो जाए या कुछ इसमें लंग्स में फ्लूइड बढ़ जाए, ब्लड बढ़ जाए, या ट्रोमा में कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए अपन ट्रोमेटिक देखने के लिए अपन क्या करते हैं, चेस्ट एपीव्यू करते हैं। और अपन चेस्ट एपीव्यू को वार्ड रेडियोग्राफी में भी करते हैं। जैसे कि पेशेंट खड़ा नहीं हो सकता, अपने बेड से हिल नहीं सकता, तो अपन मोबाइल एक्सरे मशीन से उसका रेडियोग्राफ कर सकते हैं। ये हुई अपनी चेस्ट एपी, इरेक्ट में और सुपाइन में। अपन अब देखते हैं कि एक चेस्ट, अपन चेस्ट व्यू करते हैं एपी में, वो इरेक्ट में ही कर सकते हैं, अपन बिठा के करते हैं, जिसका नाम होता है चेस्ट एपिकल, चेस्ट एपाइकल, या उसको अपन बोल देते हैं लॉर्डोटिक व्यू, जिसमें वो चेस्ट एपी जैसा ही होता है। लेकिन उस अवस्था में अपन क्या देखते हैं कि इस व्यू में अपन मोस्टली देखते हैं कि अपने जो अपेक्स ऑफ द लंग्स, यानी कि अपने यहाँ पे ये जो अवस्था होती है, ये जो अपन लंग्स का अपर पार्ट होता है वो अपन को क्लियरली देखना होता है। तो उसको क्लियरली देखने के लिए अपन को क्या करना पड़ता है, ये व्यू अपन करते हैं। तो इसका होता है, इसका नाम होता है चेस्ट एपिकल या लॉर्डोटिक व्यू। अब इसमें क्या करेंगे, अपन पेशेंट को बिठा देंगे, पेशेंट की जो दोनों आर्म है वो अपने इसके हैंड पे रखवा देंगे, हेड पे, सिर पे यूं करके दोनों आर्म रखवा देंगे। जिससे क्या होगी, जो स्केपुला होगी या अपनी जो आर्म होगी वो क्या है, अपनी एक्सरे को ओवरलैप ना करे। और इससे क्या होता है कि जैसे मैं इसको हैंड को ऊपर करूँगा तो इससे क्या होगा कि मेरी जो अपेक्स है वो लंग्स, ये अपन को क्या थोड़ा सा बाहर ऐसे निकल जाएगा, तो क्लियरली विजुलाइज हो जाएगी अपनी इमेज। तो इसमें भी अपन देखते हैं कि इसकी पोजीशन में पेशेंट को बिठा देंगे किसी भी स्टूल या किसी के माध्यम से। फिर उस पर अपन क्या करेंगे, इसके जस्ट सामने की तरफ अपन ट्यूब लगाएंगे, और ट्यूब लगाने के बाद उसकी सेंटरिंग करेंगे। सेंटरिंग करने के बाद अपन पेशेंट की पोजीशन लगा दी, सेंटरिंग कर दी। अब इसमें अपन क्या करते हैं कि इस अवस्था में अपन बहुत लंग्स भी ले सकते हैं और सिंगल लंग्स भी ले सकते हैं। मान लो डॉक्टर बोलते हैं मेरे को राइट वाले लंग्स की अपेक्स देखनी है, या मेरे को लेफ्ट वाले लंग्स की अपेक्स देखनी है, या मेरे को दोनों की देखनी है, तो उस अवस्था में अपन अलग अलग करते हैं। तो अपन देखते हैं कि आज अपन जो ये, आप एक और इमेज देखो, इस इमेज में अपन लेफ्ट कर रहे हैं, तो लेफ्ट अपेक्स कर रहे हैं, तो इसकी जो सेंटरिंग होगी वो भी अपन को, इसमें देखो मैंने बता रही कि इमेज में प्लस का चिन्ह बना के इसमें अब इसमें क्या होगा कि जो अपन लंग्स का टॉप होगा जिसको अपन अपेक्स बोलते हैं वो अपन को क्लियरली विजुलाइज होएगा। आप इमेज में अच्छे से देख सकते हो, देखिए आपने। और काफ़ी चीज़ें होती है अपने पास। अब अपन देखते हैं कि अपन ने चेस्ट एपी में, चेस्ट एपी के अपन देखते हैं कि अपन नॉर्मल देखते हैं या इरेक्ट या सुपाइन अवस्था में लेते हैं।
लेकिन अपन एक ये लॉर्डोटिक व्यू जो होता है ये भी अपन लेते हैं, तो ये भी अपन एपी व्यू में ही ले पाते हैं। और आपको अब आज पता चला कि चेस्ट एपी भी ले, एपी में अपन सुपाइन भी कर सकते हैं, इरेक्ट भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि पेशेंट कैसा है। पेशेंट खड़ा नहीं हो सकता, अनकॉन्शियस है, तो अपन उसका सुपाइन करेंगे, सीधी सी बात है। और यदि पेशेंट खड़ा हो सकता है लेकिन बैठ नहीं सकता तो उसको अपन बिठा के भी इरेक्ट में कर सकते, खड़ा करके भी इरेक्ट में कर सकते। तो जिससे क्या होगी, उसकी अपन को क्लियरली रिब्स वगैरह अपन को क्लियरली विजुलाइज हो जाएगी। और अपन को जैसे कि अदर जैसे कोई फ्लूइड लेवल देखना है, या अपन को लंग्स शैडो देखनी है कम्प्लीटली, या मेरे को न्यूमोथोरेक्स देखना है, तो अपन क्या करेंगे कि अपन को चेस्ट पीए या लेटरल डेक्यूबिटस वो अपन करेंगे। तो आप, मेरे हिसाब से आपको आज समझ में आ गया होगा कि आपने कैसे अपने एपी व्यू, चेस्ट के एपी व्यू में अपन कैसे कैसे कर सकते हैं। चेस्ट एपी व्यू के मैंने 3 व्यू आपको बताए। कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूल गए। थैंक यू।